हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे और मैं अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक वही है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ फंक्शन भी खुद सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Given the sum of the perimeter of a sphere and a circle। हमारे पास कोई स्केयर है, ये कोई स्केयर है और ये एक सर्कल है बेटा। इनके पेरीमीटर्स का सम, यानी इसका जो भी पेरीमीटर है और इसका जो भी पेरीमीटर है उसका सम गिवन है, मतलब कांस्टेंट है, फिक्स है कि जैसे मान लो कि इसका पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर का जोड़ 50 रहेगा। फॉर एग्जांपल 50 रहेगा, मतलब अगर इसका पेरीमीटर 20 है तो इसका 30 होगा, इसका 25 है तो इसका भी 25 होगा, इसका 40 है तो इसका पेरीमीटर 10 ही ले सकता हूं मैं, क्योंकि इनका जोड़ फिक्स है। इन दोनों का जो पेरीमीटर है उनका जो जोड़ है वो फिक्स है। ओके, अब कहता है शो दैट द सम ऑफ द एरियाज इज लिस्ट। मतलब इनके जो एरियाज का सम है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, वो सबसे मिनिमम कब होगा? when the side of the square is equal to diameter of the circle। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया उसको मिनिमम करना है, इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर, उनका जो सम है, मतलब इसका पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर का जो सम है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो दे रखा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैं बहुत से स्क्वायर और सर्कल के कॉम्बिनेशन बना सकता हूं जिनका पेरीमीटर कांस्टेंट है, मतलब जिनके पेरीमीटर्स का सम फिक्स है। जैसे मैंने बताया कि अगर इनके पेरीमीटर्स का सम 50 है तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दूं, इसका पेरीमीटर 40 ले लूं, तो फिर इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और इसका जो पेरीमीटर है यानी कि सर्कमफेरेंस है वो कितनी लेनी पड़ेगी? 10 ही ले सकता हूं मैं। ऐसे ही इसको थोड़ा छोटा करूंगा, इसका पेरीमीटर 20 ले लूंगा तो इसका पेरीमीटर 30 लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके बहुत से कॉम्बिनेशन बना सकता हूं मैं। उन कॉम्बिनेशंस में से कहता है जब एरियाज का सम मिनिमम होगा उस वक्त इस स्क्वायर की जो साइड है वो इसके डायमीटर के बराबर होगी। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर की साइड को x मान लिया और इसकी रेडियस को क्या मान लिया? r मान लिया। सो हमने मान लिया, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमने मान लिया लेट x बी द x यूनिट्स, अब वो मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। लेट x यूनिट्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड r be the radius of the circle। ओके, देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कांस्टेंट है इन दोनों के पेरीमीटर्स का सम। स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4x और सर्कल का होगा 2πr। इनका अगर मैं जोड़ करूं तो वो p के बराबर है, विच इज ए कांस्टेंट। P कांस्टेंट है, मतलब P फिक्स है, P नहीं बदलेगा, जितना भी है उतना फिक्स है, जितना दे रखा है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि इनका जो एरियाज का सम है वो लीस्ट होगा कब? जब ये x जो है वो बराबर होगा 2r के, यानी कि when the side of the square is equal to diameter of the circle। ठीक है, सीधी सी बात है, x बढ़ाऊंगा r घटेगा, r बढ़ाऊंगा x घटेगा। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का सम तो मुझे कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, बदल नहीं सकता। अब लेट ए बी द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड द सर्कल। सो ए इज इक्वल टू हुआ, स्क्वायर का एरिया हो गया x स्क्वायर और सर्कल का हो गया बेटा पाई r स्क्वायर। अब ये फंक्शन है हमारा मेन, जिसे मिनिमाइज करना है, जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ एरियाज इज लीस्ट, कि एरिया मिनिमम कब होगा? जब x इज इक्वल टू 2r होगा। ये बात प्रूव करनी है, मतलब कुल मिला के इसकी मिनिमम वैल्यू कब है ये बात निकालनी है।
तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये हमारा फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करेंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, डबल डेरिवेटिव उस पर आना चाहिए पॉजिटिव, तब ये मिनिमम वैल्यू निकलेगी। लेकिन यहाँ तो दो वेरिएबल हैं, एक x और एक r, तो दो वेरिएबल से एक बनाने में हेल्प करता है ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से चाहिए आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे r की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई एक वैल्यू आप निकाल लीजिए बेटा। तो क्या करें, ये हम यहाँ से निकाल देते हैं, देखिएगा यहाँ से आया हमारे पास 2 पाई r इज इक्वल टू p माइनस 4x, और r के लिए इस 2 पाई को भी अपॉन में ले जाइए, ये 2 पाई, ये r की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों, ये देखिए ये r की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए एरिया इज इक्वल टू हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कितना बेटा, p माइनस 4x अपॉन 2 पाई। देखिए p कांस्टेंट है और अब वेरिएबल सिर्फ x में आ गया और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ r का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू p माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये आया dA बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसका पावर 2 आगे, पावर में से एक कम है ना, और ये अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट ही था, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में बेस का बेटा p का 0 और माइनस 4x का माइनस 4, तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो dA बाई dx इज इक्वल टू आया हमारे पास ये 2x प्लस 2 अपॉन पाई, देखिए 2 अपॉन पाई, और ये माइनस भी आप चाहें तो इसके साथ ले लें, या माइनस आ गया ना, प्लस माइनस माइनस, और ब्रैकेट में p माइनस 4x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा, ठीक है बच्चों, ये हमारा है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है वहीं पॉइंट होता है या तो मिनिमा का या मैक्सिमा का, ये बात आप सभी को अच्छे से पता है। तब मैं एक बार ये डायग्राम साफ कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब हमें, ठीक है। देखिए फॉर क्रिटिकल वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, इसे 0 रखेंगे, यानी कि 2x माइनस 2 अपॉन पाई इंटू p माइनस 4x को 0 रखेंगे, ये 0 है तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू p माइनस 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 पाई x इज इक्वल टू 2p माइनस 8x, ये 8x इस तरफ आएगा, तो 2 पाई x प्लस 8x इज इक्वल टू 2p। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, यहीं 2 से 2 कैंसिल भी कर देते हैं, सो ये हो जाएगा पाई x इज इक्वल टू p माइनस 4x, ये 4 इस तरफ आएगा, सो पाई x प्लस 4x इज इक्वल टू p। तो यहाँ से बेटा x हमने ले लिया, तो पाई प्लस 4 इज इक्वल टू p, तो जो x आया वो आया p अपॉन पाई प्लस 4, ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू आ गई, यानी ये या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या फिर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है मेरे बच्चों, ठीक है। यानी जब x इतना है उस वक्त या तो जो सम ऑफ एरियाज है ये a, ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब हमें प्रूव तो ये करना है कि ये मिनिमम होगा, तो देखते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, d2a अपॉन dx स्क्वायर। देखिए ये फंक्शन है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए, 2x का कितना आएगा 2 माइनस 2 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट, 2 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट, p का 0 माइनस 4x का माइनस 4, तो ये आया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 प्लस 8 अपॉन पाई विच इज ग्रेटर देन 0, यानी d2a अपॉन dx स्क्वायर है ही ऑलरेडी पॉजिटिव, फिर चाहिए x को आप कितना लिखो, एट x इज इक्वल टू p अपॉन पाई प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, सो x इज इक्वल टू p अपॉन
पाई प्लस 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो ये था कि प्रूव कीजिए कि जहां ये सम ऑफ द एरियाज मिनिमम होगा उस वक्त जो साइड ऑफ द स्क्वायर है यानी कि x वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, यानी कि x जो है वो बराबर होगा 2r के। ये बात प्रूव करनी थी। चलो यहां तक बात समझ में आ गई, प्रूव कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं यहां प्रूव कर देता हूं कि ये बिल्कुल ठीक कंडीशन ही हमने निकाली है। देखिए अभी प्रूव कर देते हैं। देखिए बेटा, r इज इक्वल टू आया हमारे पास, r नहीं पहले x रखो, x इज इक्वल टू है p अपॉन पाई प्लस 4, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं करना आपको, आप सिर्फ p की वैल्यू रख दीजिए, x में और r में अपने आप रिलेशन आ जाएगी। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ओके। x इज इक्वल टू p की वैल्यू रखिए, p है 4x प्लस 2 पाई r, ये p की वैल्यू रखी यहाँ पे अपॉन पाई प्लस 4। अब आगे इस तरफ ले जाइए तो ये हो गया, देखिए पाई x प्लस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 पाई r, है ना। ये ऊपर ये इस तरफ 4x से 4x कैंसिल, पाई x इज इक्वल टू 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल, x इज इक्वल टू 2r, है ना। तो ये कंडीशन यही बता रही है कि x इज इक्वल टू 2r, यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि द सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 2r, मतलब x यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। वैसे तो अब मेरा मेन काम ये है कि मैं फंक्शन तैयार करके दे दूं आपको, उसके बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कहाँ है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव कहाँ है, वो पॉइंट अब आपको निकालने चाहिए एक्चुअल में। तो कुछ क्वेश्चंस में तो मैं आपको फंक्शन बना के दे दूंगा जिसमें मुझे लगेगा कि भाई ये मेरे को पूरा करवाना चाहिए, उसको मैं बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगा बेटा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस, ए टैंक with open surface and square base, a tank with open surface and square base is to be contain 500 cubic feet of water, is to be contain 500 cubic feet of water, Find the least cost of lining it. Find the least cost of lining it with tin at the rate of 60 per square feet. At the rate of 60 पर स्क्वायर फिट। अब यहां से देखिए, मैं फंक्शन तैयार करके दूंगा आपको और क्वेश्चन को सोल्व आप लोग करोगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए आराम से। क्वेश्चन है ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस। अब टैंक है, ये देखिए, ये कोई टैंक है बेटा, ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस, ऊपर से खुला है, ये टैंक है ऊपर से खुला है। इसका बेस स्क्वायर है, बेस स्क्वायर है मतलब लेंथ और ब्रेथ बराबर है, हाइट बदल सकती है, ठीक है। बेस स्क्वायर है और हाइट अलग है बेस से, या उसके बराबर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंडीशन में क्या गिवन है बेटा, इसकी वॉल्यूम गिवन है। देखिए वॉल्यूम है 500 क्यूबिक फीट। आप एक टैंक बनाइए जिसका बेस स्क्वायर हो, हाइट जैसे बेस मैंने ले लिया 10 और 10, तो वॉल्यूम हो गई 10 मल्टीप्लाई बाय 10, हाइट कितनी लेनी पड़ेगी मेरे को 5, क्योंकि 10 और 10 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500 क्यूबिक फीट हो गई। अगर ये मैंने मान लीजिए स्क्वायर बेस लेना है तो 25 और 25 ले लिए, सॉरी 5 और 5 ले लिए, तो 5 5 25, तो हाइट मेरे को कितनी लेनी पड़ेगी 20 लेनी पड़ेगी।
ताकि वॉल्यूम कितनी रहे 500। ठीक है बेटा, तो यहां हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो इसका बेस, एक इसकी हाइट। ओके, तो क्वेश्चन ये है, ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस इज टू कंटेन 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। एक टैंक है जिसका बेस स्क्वायर है, ऊपर से खुला हुआ है और इसकी वॉल्यूम है 500 क्यूबिक फीट। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट विद टिन एट द रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर फीट। अब देखिए, लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट विद टिन, इसको टिन से लाइनिंग करनी है, मतलब आप ये समझिए जैसे कोटिंग करनी है फॉर एग्जांपल। तो कोटिंग कैसे की जाएगी, ये टैंक है तो इसकी चारों दीवारों पे कोटिंग की जाएगी, फर्श पे कोटिंग की जाएगी, ताकि फॉर एग्जांपल लगभग ये इसलिए की जाती है ताकि पानी लीक ना हो। मतलब आप समझ रहे हो ना बेटा, पानी लीक ना हो, बाहर ना निकले इसमें से, वाटरप्रूफ हो जाए ये अंदर। ऊपर से खुला है तो ऊपर वैसे भी कोटिंग करने से कोई फायदा नहीं हो, तो ढक्कन हुआ, लेकिन ढक्कन है ही नहीं इसके, ये ऊपर से खुला है फिलहाल के लिए। तो कुल मिला के ये कॉस्ट मिनिमम कब होगी, इस कॉस्ट को देखिए, ये है 60 रुपए पर स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट मतलब एरिया, एक स्क्वायर फीट एरिया, यानी कोई दीवार है, जैसे ये दीवार है, इसका एक स्क्वायर फीट एरिया है और ये एरिया है, तो इसकी खर्चा कितना है, इसका 60 रुपए। ऐसे कितने स्क्वायर फीट एरिया बना उसके हिसाब से खर्चा होगा। तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा खर्चा, जितना कम एरिया उतना कम खर्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें कॉस्ट मिनिमम करनी है, मतलब एरिया मिनिमम करना है। तो अब मैं कॉस्ट का फंक्शन तैयार कर देता हूं। देखिए हमने क्या किया, इसका बेस स्क्वायर है तो बेस मान लिया x इंटू एक्स और हाइट क्या मान ली इसकी y। ठीक है, तो अब इसकी वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी इसकी वॉल्यूम हो गई एक्स स्क्वायर वाई, जो कि बराबर है 500 के। ठीक है बेटा, तो यहां से y बराबर हो गया 500 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बात, एक वेरिएबल को चेंज कर दिया मैंने। फंक्शन है किसका, कोस्ट का। तो पहले एरिया निकालता हूं मैं, इसका एरिया बराबर हुआ, एरिया हुआ बेस का एरिया कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर, प्लस इसकी चारों साइड का एरिया देखिए, जैसे यही साइड देख लीजिए, ये देखिए ये लेंथ y, ये x, इसमें देखिए ये y, ये x, इसमें ये y, ये x, इसमें इस फेस में देखिए, ये देखिए ये फेस दिखाई दे रहा है, इसमें ये x, ये y, क्योंकि बेस सबके x है, हाइट सबकी y है, तो चार दीवार हो गई 4xy। ये एरिया है। लेट सी बी द कोस्ट, तो कोस्ट हो गई, टोटल जो एरिया है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60x स्क्वायर प्लस 240xy। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x और y, तो उसको खत्म करने के लिए ये रहा हमारे पास c इज इक्वल टू 60x स्क्वायर प्लस 240x मल्टीप्लाई बाई 500 अपॉन x स्क्वायर। एक x कैंसिल। भाई अब ये फंक्शन है तुम्हारे पास, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो x की वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए ताकि ये कॉस्ट मिनिमम हो जाए, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तुम करोगे अब, ठीक है। बार बार ये ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा बच्चों, ये आप करोगे। यहां तक छोड़ दिया है मैंने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, बस हमें कहीं ना कहीं से ये ढूंढ के लेके आना है कि भाई कब हमारा एरिया या वॉल्यूम मिनिमम होंगे, कब मैक्सिमम होंगे, क्या गिवन है। जैसे अगला क्वेश्चन है 40 स्क्वायर फीट ऑफ सीट मेटल, इफ 40 स्क्वायर फीट ऑफ सीट मेटल are to be used in the construction of an open tank मतलब ऐसा ही टैंक है ये, अब की बार एरिया कांस्टेंट, ओपन टैंक विद ए स्क्वायर बेस, with a square base, find the dimensions for the maximum volume, find the dimensions
for the maximum volume। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। हमारे पास क्या है, ए 40 स्क्वायर ऑफ सीट मेटल। हमारे पास एक मेटल की सीट है, 40 स्क्वायर फीट उसका एरिया है। उससे एक टैंक बनाऊंगा तो जो टैंक है उसका सरफेस एरिया भी 40 स्क्वायर फीट ही होगा, क्योंकि उस मेटल सीट से वो बना है। अब उस 40 के और वो जो टैंक होगा वो कैसा होगा, देखिए, इस 40 स्क्वायर फीट ऑफ सीट मेटल आर टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओपन टैंक विद ए स्क्वायर बेस। ऐसा ही टैंक जो अभी अभी हमने बनाया था, जिसका बेस कैसा है बेटा, स्क्वायर है। जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर है मेरे बच्चों। ये हमने टैंक बनाया, लेंथ और ब्रेथ x मान ली, हाइट y मान ली। तो सीधी सी बात है, मैं लेंथ, ब्रेथ या हाइट इस हिसाब से लूंगा कि इसका ओपन टैंक है तो ऊपर तो मेटल यूज नहीं हुई, 4 इन साइड्स में यूज हुई है और एक नीचे बेस बनाने में यूज हुई है। तो इसका एरिया कितना हुआ बेटा, नीचे का x स्क्वायर और 4 साइडों का 4xy अभी निकाला था, तो ज्यादा लैंग्वेज में नहीं बनाऊंगा, आप लोग अपनी बना लेना। और ये कितने के बराबर है, ये 40 के बराबर है। तो अगर मैं इनको थोड़ा छोटा करूंगा तो हाइट बड़ी लेनी पड़ेगी, हाइट को छोटा करूंगा तो बेस की जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी। अब बहुत से कॉम्बिनेशन बना सकता हूं जहां एरिया 40 रहे लेकिन वॉल्यूम सबकी अलग अलग आएगी। अब हमें वो वाले डायमेंशन चाहिए कि x को कितना लूं, y को कितना लूं, ताकि वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो फंक्शन वॉल्यूम का है, लेट v बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y, यानी x स्क्वायर y। अब यहां से क्या करें, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहां से, देखिए बेटा, 4xy इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4x। ये वैल्यू यहां रखो भाई, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू 40 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4x। एक x कैंसिल, v इज इक्वल टू 1/4 इंटू 40x माइनस एक्स क्यूब। अब ये आगे तुम्हारा काम है, ये रहा फंक्शन और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जहां 0 हो और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो भाई ये तो मैं बार बार करवा चुका हूं, इससे आगे नहीं, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जहां जरूरत होगी मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, जहां जरूरत नहीं होगी, जहां आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, वहां मैं फंक्शन बना के छोड़ दूंगा, आपकी इतनी हेल्प कर दूंगा, बाकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद करोगे आप। और अब तक तो खैर मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफी क्वेश्चन है इसमें। आगे देखिए, ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टिन, ए rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box, is to be made into a box, into a box without top, विदाउट, देख लेता हूं बेटा एक बार स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है आ रहा है, विदाउट टॉप बाई कटिंग ऑफ स्क्वेयर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, फ्रॉम the corners, okay, and folding up the flaps. What should be the side of the square? What should be the side of square to be cut off, so that the volume of the box is maximum possible, so that the volume
ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। ये देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। ये देखिए भाई, ये कोई टिन की सीट है हमारे पास, कितने सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, इतनी सीट है। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। इससे एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है। ओके, यानी क्यूबॉइड बनाना है, सीधी सी बात ये है। कैसे बनाना है वो देखिए, बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर्स। इसके कॉर्नर्स में से कुछ साइज के स्क्वायर कट कर दिए, ऐसे स्क्वायर कट कर दिए बेटा, ये बराबर बराबर साइज के 4 स्क्वायर कट कर दिए। तो कट करने के बाद हमारे पास ये बचा, ये देखिए, ये हमने कट कर लिए। फॉर एग्जांपल ये बचा हमारे पास, कट करने के बाद ये बच गया। इसको मोड़ दिया, जैसे इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड तैयार हो गया। अब आप समझदार हैं कि आपके पास एक क्यूबॉइड तैयार हो गया, इस टाइप का कुछ। ये देखिए, क्यूबॉइड तैयार हो गया। इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी, इतनी, ये देखिए ये लेंथ होगी। ब्रेथ कितनी होगी, इतनी, ये ब्रेथ हो जाएगी। हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी। ये मुड़ के ऐसे खड़ा होगा, आप समझ रहे हो ना बेटा, ये ऐसे खड़ा होगा, ये हाइट होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को, अब पढ़िए, आप समझ गए होंगे आप लोग। ये कहता है रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। ये थी, ये देखिए, ये पहले हम पूरी सीट बना लेते हैं। ये थी, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। इससे एक बॉक्स बनाया विदाउट टॉप बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर एक कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट किया हमने। ठीक है, हर एक कॉर्नर से हमने क्या कर दिया बेटा, एक एक स्क्वायर कट कर दिया। इसमें से, यहाँ से भी, चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट करके, और ये बॉक्स बना दिया। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, और फिर कट करके और फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया। तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर की क्या साइड लूं। अब जैसे इसकी साइड बड़ी ले ली मैंने थोड़ी सी, तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइट बढ़ जाएगी, लेंथ भी कम हो जाएगी। और ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा ले लिया, हाइट बढ़ जाएगी, लेंथ भी कम हो गई और ब्रेथ भी कम हो गई। समझ गए, ठीक है। तो इसने कहा क्या साइड लें इस स्क्वायर की, तो मैंने मान लिया एक्स ले लेते हैं भाई, एक्स 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 ले ली हमने ये साइड। क्या साइड लें इसकी, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, ताकि इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो हमने ले लिया कि इसकी साइड है कितनी, एक्स। तो अब बताइए, जो नई लेंथ बची, इस बॉक्स की जो लेंथ बची वो कितनी होगी, 45 ये टोटल थी, एक्स इस तरफ कम हो गई, एक्स इस तरफ, 45 माइनस 2x, यानी लेंथ होगी 45 माइनस 2x। ब्रेथ की बात करते हैं, हाइट कितनी होगी, हाइट तो x होगी, तो ये हाइट है बेटा, ये x होगी। ये ब्रेथ है, देखिए ये ब्रेथ है, ये कितनी बचेगी, ये टोटल 24 थी, 24 में था x इस तरफ कम, x इस तरफ कम, तो ये दूरी सिर्फ कितनी बची, 24 माइनस 2x। तो ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ हो गई 24 माइनस 2x। सो द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू कितनी, 45 माइनस 2x। ब्रेथ कितनी होगी बेटा, 24 माइनस 2x, और हाइट कितनी हो गई, x। तो वॉल्यूम हो गई लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये फंक्शन है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, उसको 0 रखिए, वो पॉइंट ऑफ या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा। अब डबल डेरिवेटिव कीजिए और चेक कीजिए कि डबल डेरिवेटिव अगर उस पर नेगेटिव आया तो मिनिमा मैक्सिमा का, और पॉजिटिव आया तो मिनिमा का है। तो हमें वो वाला एक्स चाहिए जिसके लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए, यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। आप लोग बस थोड़ा सा, कुछ बच्चे यहाँ भी u इंटू वी मैथड लगा सकते हैं, और अगर आप चाहो u इंटू वी मैथड आप ना लगाना चाहो मेरे बच्चों, तो आप प्रोडक्ट कर लें पहले इसका। जैसे फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू 45 माइनस 2x इंटू इसका हो जाएगा 24x माइनस 2x स्क्वायर। ऐसे u इंटू वी 2 ही हो गए, 3 की बजाय u v w की बजाय 2 हो गए। फिर इनकी भी गुणा करा लो। अब वो तुम्हारे हाथ में, तुम जैसे करो, बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो
आज के इस काम से आप लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और कर पाओगे नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में और आगे के मैं और क्वेश्चन डाल दूंगा, लगभग 1 से 2 वीडियो और भी बनेंगे इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।